शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे फेवरेट शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 सबसे बड़ी और अहम खबरें आज आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे बुजुर्ग कप्तान का युवा प्लान। खबर नंबर 2 होगी खड़गे बहाना, कांग्रेस पर निशाना। खबर नंबर 3 दिखाएंगे मासूम की मौत पर आखिर एक्शन कब। खबर नंबर 4 होगी लुटेरी नौकरानी की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे जहां पर हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर नंबर 6 होगी राम राज्य की तैयारी की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर गोवर्धन पूजा की धूम पर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, बुजुर्ग कप्तान का युवा प्लान। और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मासूम की मौत मामले को लेकर आक्रोश लगातार जारी है। 16 घंटे बाद भी जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन और परिजनों में 3 बार की वार्ता फेल हो चुकी है। महात्मा गांधी अस्पताल पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा है। NICU में रेडियन वार्मन में 2 बच्चे झुलसे थे। वार्मन में झुलसकर एक बच्ची की मौत हो गई थी, तो वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से झुलसी हुई है। तो अस्पताल प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही की गई है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जो परिजन है वो आक्रोशित है इस घटना के बाद से और लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वार्ताओं का दौर जारी है। हालांकि 3 बार वार्ताएं की गई, लेकिन तीनों बार की ये वार्ताएं विफल रही हैं। तो आपको बता दें कि भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े A श्रेणी के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि एक बच्चे की जान चली गई तो एक गंभीर रूप से झुलस गया। चिकित्सालय प्रशासन अपनी स्टाफ की लापरवाही को छिपाने के लिए सारा दोष मशीनों पर गढ़ रहा है। इसे लेकर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि बिना किसी को पैसे दिए यहां पर काम भी नहीं किया जाता। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में NSUI वार्ड में रात को एक बालक और बालिका को रेडियंट वार्मर में रखा गया था, जहां रात में मशीन में हीट ज्यादा होने के कारण बालिका की मौत हो गई है और वहीं बालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके कारण परिजनों में आक्रोश छा गया। इस घटना से चिकित्सकों में भी हड़कंप मचा है। अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को लेकर जांच करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं बालक के पिता पप्पू आहिर ने कहा है कि यहां पर नर्सिंग स्टाफ मोबाइल चलाने में लगी रहती हैं और किसी की नहीं सुनती हैं। डिलीवरी के समय पर भी हम बिना पैसे दिए ये बात ही करते हैं। तो जो भी माँ के खाट वाली ही कि माँ के पास में सोने ली जो वह क्यों भी मैंने पता को ना फिर मैंने ऐसा नहीं एक दूसरा माँ साथ में रहवा नहीं है। ये क्यों भी वह आपके साथ में ही जो वही शांत हो और माँ ने कोई उठाया ही कोई ना सुबह ध्यान पड़ी। एक ही वो दो एक सीट में एक सीट में डबल बच्चे थे। हाँ डबल बच्चे थे। पास वाले बच्चे की डेथ हो गई। आपके लड़का की लड़की? लड़का है। लड़का जो लड़के के भी धब्बे लगे हुए अभी तक अभी सिरे से। हाँ। तो ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान तमाम अहम सवाल उठाता है। सवाल नंबर 1 और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अस्पताल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सवाल नंबर 2 है बच्चे की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। अस्पताल के मानने के बाद भी जिम्मेदार चुप क्यों है। और सवाल यह भी कि अस्पताल ने मशीनों में गड़बड़ी से इस हादसे को माना है, इसके बावजूद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो ये तमाम अहम सवाल न्यूज 18 राजस्थान उठाता है। 16 घंटे बीत चुके हैं, एक बच्ची की मौत हुई है, वहीं एक बालक गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। जो परिजन है वो लगातार अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिना पैसे दिए अस्पताल में कोई काम करने को तैयार नहीं होता है। बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 16 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई करने से डर किस बात का है। और लगातार इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और 3 बार की वार्ताएं भी हुई, लेकिन तीनों बार ये वार्ता विफल हो चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान ऐसे में तमाम बड़े अहम सवाल उठाता है कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही। बच्चे की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। अस्पताल के मानने के बाद भी जिम्मेदार आखिर चुप क्यों है। क्या वजह है इस चुप्पी के पीछे, ये तमाम अहम सवाल है।
16 घंटे बीत चुके हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते यहां पर एक बालिका की मौत हो चुकी है। एक बालक अभी भी गंभीर रूप से झुलसा हुआ है, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो 16 घंटे बाद भी बच्ची के मौत मामले में लीपापोती आखिर क्यों की जा रही है? डॉक्टर्स की गलती, ठेका कर्मचारियों पर मरने की कोशिश क्यों की जा रही है? और NICU में तैनात डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई आखिर कब होगी? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक इस वक्त सीधे भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या वजह इसके पीछे? 16 घंटे का वक्त बीत चुका है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आखिर? जी प्रियंका, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये कम से कम सुबह 16 घंटे हो गए इनको इकट्ठे हुए हुए। यहाँ बैठे हुए हैं। दो बच्चों को कल रेडिएंट वार्मर में रखा गया था रात को, और लापरवाही देखिए आप, कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि रेडिएंट की हीट इतनी ज्यादा थी कि एक बालिका की तो मृत्यु हो चुकी है और एक बालक गंभीर रूप से घायल है, और उसकी कोई जवाबदेही लेने के लिए नहीं है। अस्पताल प्रशासन कह रहा है, अरुण गौड़ PM है, वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जांच बैठाएंगे। और यहाँ के जो ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जांच किस बात की बैठा रहे हैं, आप हमें न्याय दीजिए। जो भी इस पे लिप्त पाए गए हैं, जिनकी गलतियां हैं, जो स्टाफ कर्मी है, जो इंचार्ज हैं, उनको सस्पेंड कीजिए, आप उनको यहाँ से हटाइए। पर जिस प्रकार से लगातार इनकी वार्ताएं हो रही है, 3 बार इनकी वार्ता हो चुकी है और तीनों बार वो वार्ता विफल हुई है। जिस प्रकार से जो त्योहार मनाना चाहिए था इनको अपने घरों में रह के अपने बच्चों के साथ, आज ये त्योहार एक मातम बन के आया है। त्योहार इनके लिए खुशियां नहीं, एक दुख लेकर आई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, आपकी बातचीत भी प्रशासन से हुई, कहाँ तक बातचीत पहुंची है? प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि कल तक हम लोग इसका जवाब दे देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे, मगर हमारी मांग ये है कि इस हॉस्पिटल से आज मतलब लगभग ये तीसरी घटना हो जाएगी जिसमें मतलब बच्चे जो झुलसे हुए बच्चे 2 तो निकल गए। एक आपने देखा होगा कि एक वहाँ मतलब इतने लापरवाही, इतनी पीछे लाश मिली, एक बच्चे की फेंका हुआ मिला, और दूसरा एक बच्चा मतलब रात को ही ख़त्म हो गया, सुबह दिया। फिर एक बच्चा जो अभी बहुत ही ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, बच्चा जूझ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को न्याय मिले, और जो बच्चा झुलसा है उसके जो डॉक्टर, जो ड्यूटी डॉक्टर या जो भी इंदिरा मैडम थी ड्यूटी डॉक्टर HOD है, तो उनको सस्पेंड किया जाए। और जो बच्चे डेथ हो गई है जिनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, और यही हमारी मांग है। जब तक ऐसा नहीं होगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और जब तक उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हम आप यहाँ से हटेंगे नहीं। जैसा इन्होंने बताया कि इनकी मांगे, और भी लोग हमारे साथ हैं, पर एक घटनाक्रम यहाँ पे और सामने है। जब ये प्रदर्शन चल रहा था, एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। उसी दौरान इसी शिशु मातृ विभाग में एक बच्चा नाले में मिलता है, नवजात शिशु नाले में मिलता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। यहाँ पे सफाई कर्मी वहां जाते होंगे, डॉक्टर्स वहां जाते होंगे, इतनी दूरी भी नहीं है कि वहां पे इसी बाउंड्री में अगर नवजात शिशु मिल रहा है तो किस प्रकार से चिकित्सा विभाग काम कर रहा है। यहाँ पे जो प्रशासन है, जो चिकित्सा प्रशासन है, वो काम कर रहा है। नर्सिंग कर्मी जो काम कर रहे हैं, किसी को बच्चा नजर नहीं आया। तो एक तरीके से जो दिवाली है बच्चों की लाशों पर मनाई जा रही है इस अस्पताल द्वारा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या घटना? एक्चुअली हम लोग दिन में 2 बजे से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 2 बच्चों को उन्होंने NICU में रखा, उसमें से एक बच्ची की तो डेथ होगी जल के, दूसरा बच्चा है वो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है, अभी भी झुलसा हुआ है। और उसकी जिम्मेदार जो डॉक्टर हैं वो उनको बचाने के लिए यहाँ के PMO डॉक्टर अरुण गौड़ कह रहे हैं कि हम उनको APO करेंगे जांच के बाद। जब एक बच्चे की डेथ होगी और दूसरा बच्चा अभी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है, उसके बावजूद भी वो ये बोल रहे हैं कि हम जांच होने के बाद उनको APO करेंगे। तो इस तरीके से PMO के द्वारा लापरवाही की जा रही है और उनको बचाया जा रहा है जोर जबरदस्ती। और जो 2 नर्सिंग स्टाफ थे, जो संविदा कर्मी हैं, उनको 6-6 हजार रुपए की तनख्वाह देके यहाँ लगाया गया है, और 1.5 महीने पहले ही MG हॉस्पिटल में लगाया गया है। जो न तो ट्रेनिंग शुदा है, उनकी जयपुर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद में NICU वार्ड में लगाया जाता है। उनको यही नहीं पता कि हीटिंग किस लेवल पे रखनी है। उन्होंने ज्यादा हीटिंग रखी, उसकी वजह से 2 बच्चे जल गए, एक की डेथ होगी, एक जिंदगी के बीच में झूल रहा है। लेकिन फिर भी PMO ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिम्मेदार डॉक्टर की जिम्मेदारी थी उनको APO करें। उनको न जाने क्या ऐसी हमदर्दी हो रही है उस डॉक्टर को बचाने के लिए, डॉक्टर इंदिरा सिंह को बचाने के लिए, और उनको बचाने के लिए वो APO नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से एक बच्चे के साथ में आपने इस तरीके से उसको मारा है, तो उस जिम्मेदार डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से APO किया जाए, और जिम्मेदार जो स्टाफ हैं उनको भी, जो संविदा कर्मी हैं, उनकी क्या लायबिलिटी है कि उनको आप APO कर रहे हो। गवर्नमेंट नर्सिंग
नर्सिंग जो स्टाफ है उनको लगाना चाहिए। इतना गंभीर मामला है, उसके बावजूद 2 बजे से हम लोग, अभी अंधेरा हो गया है, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो धूप हो रही थी, हम नीचे बैठ रहे थे इसी धूप में, तो हमारे पैर और जल रहे थे। लेकिन अभी रात हो गई है, लेकिन फिर भी वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है और वो न जाने किस तरीके से देखिए गंभीर मामला है और लगातार मांग की जा रही है जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अधिकारी चुप्पी किस बात के लिए साधे रखे हुए हैं, क्यों नहीं इन पर एक्शन लिया जा रहा है? आशीष, क्या कुछ मांगे इनकी ओर से रखी गई हैं और कहां पर दिक्कतें आ रही हैं? मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा इनके? यही बैठे हैं और हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है और जिस प्रकार से जो न्याय की मांग कर रहे हैं उस न्याय मिलेगा। उसके बाद हमारे कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपकी 3 बार वार्ता हुई, आप भी वार्ता में शामिल थे, क्या रहा नतीजा? और अब अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो आगे और क्या प्रदर्शन किया जाएगा? सर, हमारे साथ 3 बार जो समझौता की बात समझाइश चली है, उसमें हर बार हमें आश्वासन दिया गया है कि हम अगली मीटिंग में जो भी है फैसला लेते हैं, जांच कमेटी बनाते हैं। जांच कमेटी बनने के बाद हमें कहा जाता है 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। हम नहीं माने इस बात से, फिर भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कल शाम तक के लिए, और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम आने वाले कल सुबह में अनशन पर बैठेंगे और रात भर हम यही हैं। हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। और प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है कि हम उग्र रूप आंदोलन करें। हम शांतिप्रिय लोकतांत्रिक तरीके से हम आपकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? क्या ऐसी समीक्षा आ रही है? बच्चे की मृत्यु हो गई, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, तो भी आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है? ये सर हमने प्रश्न स्तर जो हमें और पीएमओ अरुण गौंड इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण गौंड जी, ये खबर तो आपको पता होगी, 16 घंटे बीत चुके हैं, एक बालिका की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से बालक झुलसा भी हुआ है। मामले में कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रशासन ने बहुत सख्त कार्रवाई की है और जो नर्सिंग स्टाफ उस टाइम ड्यूटी पे था उनको हमने उनकी सेवाएं हटा दिया है, उनको उनकी ड्यूटी से, और उनके खिलाफ लायबिलिटी फिक्स की जा रही है मैडम, क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। एंड इमीडिएटली हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है मैडम। और रेस्पॉन्सिबल पर्सन को 16 घंटे से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है अस्पताल के बाहर, 3 दौर की वार्ताएं हुई हैं, ये वार्ताएं विफल हो गई, इसके पीछे क्या वजह है? मैडम, उनसे उनकी कुछ और भी डिमांड्स हैं, पर इस मैटर के अंदर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि किसी भी दोषी को किसी भी हालत में प्रशासन बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है। उल्टा हमने उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो कौन सी मांग है अरुण जी, जहां पर आकर मामला अटक जा रहा है? मांगे पूरी क्यों नहीं हो पा रही उनकी? कौन सी ऐसी मांग है? इस मैटर में हमारा कोई वो नहीं है मैडम, कोई पुराने इंसिडेंट से वो कोरिलेट कर रहे हैं एंड दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। इस मैटर में प्रशासन पूरा सख्ती से कार्रवाई करेगा मैडम, आप बिल्कुल अच्छी बात है, सख्ती से कार्रवाई होनी भी चाहिए। एक बालिका की मौत हुई है अरुण जी, खबर ये भी है कि एक नवजात शिशु भी मिला है वहीं पर उसी अस्पताल में एक नाले में, इसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई? उसको भी पूरा बचाने में लगे हुए डॉक्टर्स मैडम, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, अपनी नीयत उनकी बिल्कुल अच्छी है एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और हम ठीक लोग है, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आशीष, अरुण जी से बात हुई हमारी अभी, वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां कर ली गई हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। मेरी आवाज आ रही है अब तक आशीष? जिला कलेक्टर इस वक्त आशीष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, ये खबर जो सामने आई है, एक अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है, एक बालिका के झुलसने से मौत हो गई है, एक बालक गंभीर रूप से घायल है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर और अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है आप लोगों की ओर से? यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था जहां पर किसी एक बालक की NICU में मौत हो गई थी और जब डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया तो मुझे बताया गया कि रात को उस बच्चे को फीड कराने के लिए उसकी माता आई थी और उसके बाद की ये घटना है। तो इसमें हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए जो कंसर्न्ड नर्सिंग स्टाफ है उसको इमीडिएटली उनकी सेवाएं समाप्त की हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस इशू जहां पर अगर किसी की गलती से या लापरवाही से अगर कोई जान जाती है तो इसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जा सकता। यह एक क्रिमिनल एक्ट है एंड वी विल इंश्योर दैट द
person who is responsible for it is prosecuted ठीक है। under suitable laws. ठीक है आशीष जी, जो NICU में डॉक्टर तैनात थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो जांच की प्रक्रिया स्थापित की गई है उस प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी और निष्पक्ष जांच बिना किसी फेयर एंड फेवर के की जाएगी और जो भी डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सुटेबल लॉज में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी इन तमाम जानकारियों के लिए और न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो एक ही अस्पताल में दो बड़ी लापरवाही की खबरें आज सामने आई हैं, जहां पर एक और 16 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बालिका झुलसी है, एक बालक अभी भी झुलसा हुआ है, बालिका की मौत हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाइयां की जाएंगी, क्या कुछ जांच की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया। वे अध्यक्ष का पद संभालने वाले कांग्रेस के 65वें नेता हैं। खड़गे उस दौर में इस पद को संभाल रहे हैं जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के नए कप्तान के लिए क्या कुछ है चुनौतियां, देखिए इस रिपोर्ट में। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। गैर गांधी अध्यक्ष के सामने चुनौतियां अपार। कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। बीजेपी के भारत मुक्त सपने के बीच ये कांग्रेस की जंग की तैयारी है। वंशवाद और परिवारवाद की काट के तौर पर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान सौंपी है, जिन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से शहर से एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर पहुंचे। और यही बात हर कांग्रेसी को भा रही है। अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के बदले हालात का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस देश को सुरक्षित रखने की अपनी लड़ाई जारी रखेगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। कभी पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिमट गई है और नए अध्यक्ष को इस बात का एहसास भी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता से संवाद के जरिए हम फिर से उनका भरोसा जीतेंगे और इसके लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है, इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शशि थरूर को मात देकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हो गए हैं। वो जगजीवन राम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। तो खड़गे कर्नाटक से इस पद को संभालने वाले भी दूसरे नेता हैं। कांग्रेस की सरकार अब सिर्फ 2 राज्यों में है,
लेकिन राजस्थान कांग्रेस अभी संकट के दौर से गुजर रही है। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे के सामने राजस्थान की मुश्किल का हल निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें, कांग्रेस को मजबूत करें, नए सिरे से कांग्रेस के अंदर बूथ, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो। तो अगले महीने होने वाले गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खड़गे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी। अगले साल यानी 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराने की भी खड़गे के सामने चुनौती होगी। वहीं एमपी और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन खड़गे की परीक्षा होगी। जहां कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे में अपना भविष्य देख रही है, तो बीजेपी उन्हें गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल बता रही है। गांधी खानदान ने बड़ी तरकीब से जो हांडी फूटनी थी वो खड़गे साहब के माथे फोड़ दी और खुद सुरक्षित हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, उसमें जो उनकी वंश परंपरा है, उनके यहाँ जो चापलूसी का, चरण बंधन का जो प्रक्रिया है, वो तो वही रहेगी। खड़गे साहब भी एक अच्छे रिमोट साबित होंगे, ऐसा लगता है। बहरहाल विरोधियों के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि खड़गे कांग्रेस की नई उम्मीद हैं। करीब 5 दशक के सियासी अनुभव वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को न सिर्फ कांग्रेस को फिर से अपने पांवों पर खड़ा करना है, बल्कि मोदी शाह की अगुवाई में देश में जड़ें जमा चुकी बीजेपी को टक्कर भी देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, तुरंत हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।